हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आ चुके हम सभी के साथ इम्पोर्टेंट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसा कि आप जानते हो कल है आप सभी के कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों का बहुत ही बड़ा पेपर, वो है आपका अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी का पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। पहले कौन से सेक्शन को स्टार्ट करें, क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है, मैंने आप सभी के साथ बहुत सारे सैंपल पेपर साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया और हमारी टीम ने डिस्कस करने के बाद ये प्रॉपर तरीके से हमने जज किया है और ये पता चला है कि बाय डिफरेंट कि आपका पेपर, जैसे कि मैं पहले की वीडियोस में बताता आया हूँ कि पेपर थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। आपका पेपर की बात करें तो अकाउंटेंसी का सर पेपर लेंथी होगा, तो हमें क्वेश्चन कौन से स्टार्ट करने हैं, किस क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, ये चीज़ें जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि आप सभी के लिए ये बातों का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन कोई छूटे ना। जी हाँ, क्वेश्चन छूटने का मतलब ये नहीं कि आप उसमें कुछ भी लिख कर ना आओ, मेरा कहने का मतलब ये है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो कोशिश करते हैं कि सारे क्वेश्चंस को उनके आगे ईगो आ जाता है और वो स्टार्ट करते हैं पहले एमसीक्यू से। एमसीक्यू जैसा कि आप जानते हो पार्ट ए वाली जो आपकी बुक है उसमें से जो एमसीक्यू से जो क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे वो स्टार्टिंग के 16 क्वेश्चंस आप सभी के एमसीक्यू के होने वाले हैं। तो बच्चे उसी में एमसीक्यू में ही लगे जाते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों ऐसा नहीं करना है? क्योंकि अगर आप उसी में टाइम वेस्ट करते हो माय डियर फ्रेंड, क्योंकि एमसीक्यू के क्वेश्चंस में जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो 1 मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी इस बात का ध्यान रखिएगा। पहले आपको प्रेफरेंस देना है, वो देना है आप सभी को लॉन्ग क्वेश्चंस पे। लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ के जाने हैं कल के पेपर के लिए, इसकी बात करें तो मैंने आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज एक मैंने मॉर्निंग में वीडियो अपलोड किया है अपने चैनल पे, जिसमें से आप सभी को पार्टनरशिप अकाउंट के जो चैप्टर्स आपको इसको देख लीजिएगा, पार्टनरशिप से साथ साथ रियलाइजेशन अकाउंट को टॉपिक को देख लीजिएगा, उसके बैलेंस शीट्स को। रियलाइजेशन अकाउंट में आपको बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, उसको आप ध्यान से देखिएगा। साथ साथ आप सभी कैश फ्लो स्टेटमेंट का प्रॉपर फॉर्मेट देख कर जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट से आप सभी को फॉर्मेट हो गया वो आ सकता है। साथ साथ आप सभी के लिए बहुत सारी चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना दिया, आप जाकर उसको चेक कर लीजिए, जो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। आज की मैंने मॉर्निंग की वीडियोस में उसको मैंने अपलोड किया है आपको, ठीक है मैडम। कौन कौन से लास्ट मोमेंट पे आपको टॉपिक्स पढ़कर जाने हैं कल के एग्जामिनेशन से पहले। साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में जो कंफ्यूजन था कि सर हम पेपर की स्टार्टिंग कौन से क्वेश्चन से करें, तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलरली उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड, सबसे पहले आप सभी को मैं बता दूं, सबसे पहले जब आप स्टार्टिंग कीजिए, जब आपको क्वेश्चन पेपर आपके पास मिलेगा कल का, तो सबसे पहले आप सभी को जो मैंने आपको बताया प्रॉपर फॉर्मेट क्या होना चाहिए का, जो 15 मिनट स्टार्टिंग का आपको मिलेगा उसमें आप सभी पहले एमसीक्यू जो स्टार्टिंग के जो पार्ट ए वाले जो एमसीक्यूज रहेंगे उसको आप पहले फोकस करिएगा। पार्ट ए के एमसीक्यूज को जब आप फोकस करोगे तो आपको एमसीक्यूज तो मोस्ट प्रोबेबली आप 15 एमसीक्यूज ना अटेम्प्ट कर पाओ, बट ज्यादा आप 10 एमसीक्यूज तक वहां पे आप सॉल्व कर लोगे। ओके माय डियर फ्रेंड, तो उसके बाद आप सभी को क्या करना है माय डियर फ्रेंड, जैसे ही टाइम आपका 10:30 होगा और बेल रिंग करेगी, आप सभी के अकाउंटेंसी के पेपर को, आप कॉपी क्वेश्चन पेपर को आंसर शीट में राइट करने के स्टार्टिंग टाइम होगा, तो सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे लॉन्ग आंसर से। लॉन्ग आंसर से क्यों माय सर? क्योंकि लॉन्ग आंसर्स आप सभी को ज़्यादा मार्क्स देकर जाएगा माय डियर फ्रेंड। तो पहले कोशिश करिएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल पोर्शंस है उनसे स्टार्टिंग करने की, ठीक है माय डियर फ्रेंड। जैसे आप सभी को लार्ज जो आप सभी को जो मोस्ट मैक्सिमम मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनसे अटेम्प्ट करने से, अगर आप एक भी अटेम्प्ट करते हो सही से, तो आपको देखिए आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ पेपर देना है अकाउंटेंसी का, क्योंकि इसमें आपको केस स्टडी भी है, साथ साथ आप सभी को कैश फ्लो स्टेटमेंट के पूरे आपको शीट तैयार करनी है, आपको शेयर्स को पढ़ना है, पूरा डिबेंचर्स को पढ़ना है, आपको क्वेश्चंस देखने का अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इन सभी के क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। देखिए कोई भी क्वेश्चन आएगा आपका शेयर्स का हो या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट का हो, ये सारे क्वेश्चंस जो आएंगे आप सभी को कंपलसरी आना, इस वजह से उसको प्रॉपर फॉर्मेट को देखकर आपको जाना है। साथ साथ क्योंकि आपको इसको अटेम्प्ट करना है इसलिए भी मस्ट है क्योंकि आपको ये स्कोरिंग है। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट आप देखो कितना छोटा सा चैप्टर है आपका कैश फ्लो का, अगर आप इनको स्टडी कर ले तो रेशियो एनालिसिस अगर आप
रेशियो एनालिसिस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि रेशियो एनालिसिस में क्या आपका आपसे 12 मार्क्स रेशियो एनालिसिस से आपको मिलने वाला है। तो 12 मार्क्स में क्या आया जाएगा आपसे, देखो आपको करंट एसेट से आपको क्वेश्चंस आ गया, करंट लायबिलिटी से आ गया, आपका क्विक रेशियो से क्वेश्चंस आ गया, तो ये सभी फॉर्मूले आपको प्रोबेबिलिटी से आपको प्रॉफिटेबिलिटी से क्वेश्चंस आ गया। तो ये सब क्वेश्चंस मिस्टेक आप ना हो, फॉर्मूला आप इसको लर्न करके गो थ्रू करके जाइएगा, क्योंकि ये फॉर्मूले आपको इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो आप फॉर्मूले उसको देख लीजिएगा। रेशियो एनालिसिस की बात करें तो देखिए ये सभी जो चैप्टर्स में बता रहा हूँ, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, रेशियो एनालिसिस हो गया, आप सभी का बैलेंस शीट हो गया आप सभी को, तो ये सब अगर आप स्टडी करके जाते हो डेफिनेटली तरीके से, प्रॉपर फॉर्मेट अगर आपको मालूम होता है और रेशियो एनालिसिस का आपका फॉर्मूला याद होगा, तो आप क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है भाई फ्रेंड, तो पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिएगा, फिर उसके बाद रेशियो एनालिसिस को अटेम्प्ट करिएगा, देन जो आपका जो टाइम होगा उसके बाद आप सभी जो है जो एमसीक्यूज वाले जो क्वेश्चंस है उसको स्टार्ट करिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन के बाद अगर कोई क्वेश्चन आपके जो बच गए, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में 15 क्वेश्चंस आपको जो 15 से 16 क्वेश्चन जो आपके एमसीक्यूज मिलेंगे स्टार्टिंग के, और पार्ट बी वाले भी पोर्शन में 4 एमसीक्यू, यानी कि टोटल 20 मार्क्स एमसीक्यू देकर जा रहा है आपको। तो ये पूरे एमसीक्यूज को करने के लिए मैंने आपको बताया कुछ क्वेश्चंस आप पहले कर सकते हैं, ट्राई करिएगा, और जब आपकी जो टाइमिंग स्टार्ट होगी आप आंसर्स लिखने स्टार्ट करोगे, लॉन्ग आंसर्स करने के बाद आप सभी एमसीक्यूज के पोर्शंस पे जा सकते हैं। एमसीक्यूज कर लीजिएगा पूरा, उसके बाद आप सभी के जो आपकी जो केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस है उसको भी आप टाइम मैनेजमेंट जब आपका बचेगा प्रॉपर तो उसको आप फोकस करिएगा। ओके मेरे फ्रेंड, तो केस स्टडी के साथ आप सभी के लिए हमारी टीम ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपके लिए साथ शेयर किया है। वो इंपॉर्टेंट क्या है मैं आप सभी को बता दूं। जिन भी कैंडिडेट ने, फ्रेंड मैं यहीं पे कहता हूं वीडियो को 2 मिनट पॉज करिए, और जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप जिसका नेम अभी अपडेट फॉर सीयूटी है उसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी अपडेट फॉर सीयूटी पे क्या आप सभी को प्रोवाइड हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए जो सैंपल पेपर्स हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कल के एग्जामिनेशन से जो इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको लगाकर जाना है। जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आप लगाकर जाओगे तो डेफिनेटली आपका जो एग्जामिनेशन जो मार्क्स आएगा बहुत ही अच्छा आएगा। ओके बाय डिफेक्ट, तो ये प्रॉपर फॉर्मेट आपको फॉलो करना है। अगर प्रॉपर फॉर्मेट अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके जो आपने एक्सपेक्ट किया होगा अकाउंटेंसी में 80 आउट ऑफ 80, अगर 80 आउट ऑफ 80 पॉसिबल नहीं हुआ तो 75 से 77 मार्क्स मिलने के मैक्सिमम चांसेस है सभी कैंडिडेट के पास। साथ साथ जो भी कैंडिडेट ने अभी तक हमारे सीयूटी की बैचेस अगर आप लेना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, स्पेशल बैचेस हमारी टीम ने लाया हुआ है आपके लिए सीयूटी प्रिपरेशन के लिए। आपको यहाँ पे एक नंबर फ्लैश कर रहा होगा, दिख रहा होगा माय डियर फ्रेंड। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है सीयूटी के प्रिपरेशन करने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। सीयूटी की बेस्ट प्रिपरेशन हमारी टीम आप सभी के साथ करा रही है। ओके माय डियर फ्रेंड, साथ साथ आप सभी के लिए मैंने बता दिया कि क्या क्या चीजें फोकस करके जानी है, और साथ साथ टेलीग्राम चैनल को हमें ज्वाइन कर लिएगा जिसका अभी अपडेट फॉर सीयूटी है, और साथ साथ यहीं पे मैंने एक सैंपल पेपर आप सभी के साथ वहां पे अपलोड किया है, उसको जल्दी से लगा लिए, और साथ साथ आप उसमें लगाने से पहले अपने मोबाइल में एक क्लॉक ओपन कर लीजिएगा। क्लॉक ओपन करने से क्या होगा कि माइंड 3 आवर्स आप एक बार एग्जामिनेशन में पहले बैठ जाओगे फोकस करके सैंपल पेपर को देखकर, तो आप सभी अपने टाइम मैनेजमेंट को एक तरीके से एक अच्छा बूस्ट मिलेगा। टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से बनाना है, तो इस तरीके से आप अगर फोकस करके जाओगे एग्जामिनेशन में तो डेफिनेटली आपका अकाउंटेंसी का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। पर कल के एग्जामिनेशन जो आपका अकाउंटेंसी का होने जा रहा है उसके लिए हमारी टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। कल का एग्जामिनेशन आप बहुत अच्छे से देकर आइए, और भी बहुत सारी चीजें हमारे चैनल अभी अपडेट फॉर सीयूटी पे आने वाली हैं, तो सब कुछ देखने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और इस इंपॉर्टेंट वीडियो को सभी कैंडिडेट पर शेयर कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।